आधार कार्ड ने एक युवक की शादी को तोड़ ही नहीं दिया, बल्कि लड़की को उस जलजले से बचा लिया जिस जलजले में उसको शादी के बाद जाना पड़ता। यह कहानी सच्ची कहानी पर मैं आधारित बता रहा हूँ। ये मिर्ज़ापुर जनपद के जिगना थाना क्षेत्र का है। नमस्कार, आदाब, न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। दरअसल मिर्ज़ापुर जनपद के जिगना थाना क्षेत्र में एक लड़की की शादी कुछ बिचौलियों द्वारा तय किया था। बताया गया था कि वाराणसी के रहने वाले हैं और वाराणसी में रहते हैं मौके पर, और रहने वाले बिजनौर के हैं। और सारी बात पक्की हो गई थी। बारात भी आ गई थी। बारात में 8-10 संख्या में लोग आए थे। दूल्हा भी आया था। बुधवार को बारात आ गई। बारात का स्वागत सत्कार किया गया और पानी पिलाने के बाद जो लड़की पक्ष के तरफ से लड़की के चाचा ने सोचा कि लड़के का जो है वो देख लिया जाए, आधार में क्या नाम है, किस जात की है। उसको शंका हुई। शंका के आधार पर वह दूल्हे के आधार देखने की जिद कर दिया। लड़की के चाचा के कहने के बाद भी पहले दूल्हा आनाकानी करता है। काफ़ी देर मान मनोबल के बाद आधार दिखाता है तो 1-2 नहीं बल्कि 3 आधार उसके पास मिले, जिसमें फ़ोटो एक था लेकिन नाम अलग अलग थे। इसको लेकर संदेह हुआ। बात चर्चाओं और आगे बढ़ी और बात लड़की तक पहुंची। लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। पता चला कि जिस वर्ग की लड़की थी और वह लड़का जो है दूसरे समुदाय का था। इसको लेकर के काफ़ी देर तक दोनों पक्षों में बात हुआ, लेकिन बात नहीं बना। मामला पुलिस तक गया। बुधवार को शाम का मामला था। रात भर पंचायत चली। बात नहीं बन पाई तो मामला जिगना थाने में पुलिस में गया, जहां थानाध्यक्ष शैलेश कुमार राय ने दोनों पक्षों को बुला करके काफ़ी देर तक मामले की जानकारी लिया, छानबीन किया। अंत में बाद में यह शादी टूट गई और लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। यह सच्ची घटना पर आधारित मैं खबर बता रहा हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले का यह मामला है। जिगना थाना में एक गांव की लड़की की शादी और बिजनौर के लड़के से होनी थी, जिसके बारे में बताया गया कि बनारस में रहता है वर्तमान में, जबकि बिजनौर के कैमरी थाना क्षेत्र में गंगापुर गांव का वह निवासी था और उसका नाम था जसपाल कौर पुत्र परमजीत सिंह कौर। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कौर जो होते हैं पंजाबी सिख होते हैं और इसी आधार पर शादी टूटी। ये आधार में उसका कौर नाम देखा गया। अलग अलग तरह के 3 आधार थे और तीनों में डिफरेंट नाम थे, लेकिन फोटो एक था। लड़की के चाचा ने मामला पकड़ा और लड़की को शादी के बाद दलदल में फंसने से बचा लिया। यह चर्चा भी क्षेत्र में होती रही कि यदि लड़की के चाचा ने यह न देखा होता तो मामला शादी हो जाता, उसके बाद जाने जाता तो लड़की दलदल फंस जाती। क्या होता है उसके साथ, यह एक नए तरह की उसके साथ जो अनुभव मिलता उसको, और लड़की को परेशानी होती, उससे आजीवन वो उबर नहीं पाती। क्योंकि भाई जो रहन सहन होता है लड़कियों का आजकल, वह अपने मायके से ससुराल जाती हैं। ससुराल जो है इसी तरह का होता है जिससे लोग में आपस में घुल मिल ले, और दूसरे कौम में दूसरे संप्रदाय में जाने पर थोड़ा सा लड़कियों को अटपटा लगता और वह अपने को उसमें एडजस्ट नहीं कर पाती। इसी कारण से यह शादी टूटी। मेरा यह खबर बताने का एक ही मकसद था, बता दें आपको कि किसी के दिल का दुख न पहुँचे या चोट न लगे, इसके लिए मैं नहीं खबर बता रहा हूँ। खबर बता रहा हूँ कि आजकल हो क्या रहा है। जबकि मामला यह है कि जो बिचौलिए थे, बिचौलिया महिलाएं कुछ हैं कि इस तरह की जो कि लड़कियों की शादी के नाम पर लड़के पक्ष से पैसा लेकर के वो बेचने का काम करते हैं या गिरोह का काम कर रहा है। और पुलिस इसमें सिर्फ पंचायत करके रह गई, मामला दर्ज नहीं हुआ, किसी को इसमें सज़ा और FIR नहीं मिला, ना सज़ा होने को कोई रह गया, क्योंकि मामला पुलिस ने केस दर्ज ही नहीं किया। अगर पुलिस केस दर्ज करती
तो इसमें दफा बन सकता था और लड़के को आजीवन जेल में जाना पड़ सकता था। जब तक उसको जमानत न मिलती जेल में रहना पड़ सकता था। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये तो पुलिस ही जाने। चर्चाओं में जो बात चल रही है, चर्चा यही है कि पुलिस ने थाने पर से दोनों पक्षों को बुलाया और पंचायत करने के बाद लड़की ने इनकार कर दिया तो शादी टूट गई और लड़के वाले अपने यहाँ चले गए और लड़की अपने यहाँ रह गई। यह बस इस तरह की खबरें को आजकल जागरूक करने के लिए भी बता रहा हूँ। वो लोग जागरूक रहें, अपने लड़कियों की शादी यहाँ भी करें, जान समझ कर करें, देख कर करें। ऐसा ना हो कि कहीं कर दें और लड़की आजीवन उठती रहे। तो यह खबर आपको बताया। खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिए।